सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुए समथिंग 3 to 4 मंथ्स हो रखे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट इतना सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा होगा। एटलीस्ट 70% तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। मॉक वगैरह में जो स्कोर है वो 70, 60, 50 इस तरीके से कुछ आ रहे होंगे और जीके वगैरह भी कुछ कंप्लीट होगा, कुछ कंप्लीट नहीं होगा, कुछ ये समझ में आ रही होंगी। मतलब बेसिक्स वगैरह ऑब्वियसली कंप्लीट हो गया होगा। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने क्वेश्चन है उसको आपने कंप्लीट कर रखा है या फिर एटलीस्ट 70 to 80% कंप्लीट कर रखा है। और देखो, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जब से नोटिफिकेशन नहीं आया तब से बोल रहा हूँ कि इस बार सीजीएल वाले फॉर्म स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी वाले को भी मतलब हर बार ही करते हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हो सीजीएल का कटअप है 150 प्लस के आसपास ही गया और ओबीसी की बात करोगे तो काफ़ी अच्छा कटअप देखने को आपको मिला है। और उसमें तो 18K के आसपास वैकेंसी है, लेकिन इसमें देखो कितनी कम वैकेंसी है, 8K के आसपास वैकेंसी है। तो आपको तगड़े से मेहनत करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी और क्या क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सो दैट कि आप 8K जो वैकेंसी है, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन वाली बात कर रहा हूँ, या फिर आप जो नॉन ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है 12th लेवल वाली है उनको भी अगर आप ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। 12K के आसपास ही टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर वो 20K भी होती तो भी आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने एटलीस्ट रेलवे का जो CBT 1 है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। कोर्स वगैरह भी आपका 70% एटलीस्ट तो कंप्लीट होगा, ठीक है। और मिक्स वाले जो जीके वगैरह हैं वो आप मिक्स कर रहे होगे, लाइक कि कभी आपको किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से चीज़ें चल रही होगी। और स्कोर वो जो मॉक वगैरह में वो भी फ्लैक्चुएट कर रहा हो, कभी 100 में से 50 आ रहे होंगे, कभी आपके 70 आ रहे होंगे, कभी 80 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे होंगे, 86 भी आ रहे होंगे। मतलब ये चीज़ फ्लैक्चुएट कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं कंसीडर करते हुए चलता हूँ, एटलीस्ट आपका इतना कुछ तो प्रिपेयर होगा, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि आप यार बहुत पीछे हो, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और आप मेरी पुरानी वाली वीडियो भी देख सकते हो किस तरीके से एनटीपीसी की एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी है। अब देखो आपको करना है क्या एग्जैक्टली आने वाले टाइम में, सो दैट कि आप उन स्टूडेंट से फाइट कर पाओ जो कि अभी स्कोर 70 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 80 प्लस कर रहे हैं। और फिर एसएससी सीजीएल में की अगर आप बात करोगे तो उनके भी स्कोर 160 प्लस आ रखे हैं, वो भी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करेंगे, भले ही वो ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन आपको पता है कि आपके कितने कहने से, मेरे कितने कहने से वो रुकने वाले तो है नहीं। अब देखो, स्टार्ट डूइंग CBT 2। अब जो CBT 2 के क्वेश्चन है एनटीपीसी वाले, वो आप PDF डाउनलोड करना, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल पे मिल जाएंगे, उनको भी करना स्टार्ट करो। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं और आपको ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेराइटीज़ भी जो है ना वो देखने को मिल जाएंगी। तो एनटीपीसी CBT 2 के करना स्टार्ट कर दो, ओके। डेली 2 सेट्स, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग। इसमें क्या करना है कि जैसे कि जो CBT 2 है ना उसमें 35 होते हैं मैथमेटिक्स और 35 होते हैं रीजनिंग। तो 2 सेट करो, 2 सेट में से 35 मैथ्स के कर लिए और 35 रीजनिंग के कर लिए, ठीक है। 35-35, ओके। मतलब टोटल 70 करने हैं मैथमेटिक्स के और 70 करने हैं आपको रीजनिंग के, ठीक है। इंड एज सून एज, और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करना है। मतलब जो CBT 2 का पेपर है उसको जितना जल्दी हो सके उसको आपको खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो जीके है वो भी CBT 2 का स्टार्ट करो, एक्सेप्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर को अभी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लास्ट के जब 1 से 2 महीने रह जाएंगे उस टाइम पढ़ना, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ। तो अभी करने की जरूरत नहीं करंट अफेयर। जो जीके वाला सेक्शन है उसको भी सिर्फ आप पढ़ते जाना, ठीक है। मैथ्स में 2 घंटे देना एटलीस्ट। 70 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सेट का मतलब है 70 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। मतलब बहुत बेकार तरीके से करोगे तब भी 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको 2 घंटे लगाना कैसे वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस करने में ऑब्वियसली आपको 1 घंटे के आसपास लगेंगे, मैक्स टू मैक्स इतने ही लगेंगे। अब जो जीके है ना, जीके में 30 से 40 मिनट्स लगेंगे। ओवरव्यू लेना है आपको, मतलब जीके आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन को देखा, हाँ ठीक है इस तरीके से हो रहा है, अपने माइंड में थोड़ा इमेजिनेशन किया कि अच्छा ठीक है ये ऑप्शन हो सकता है, बस ऐसे करके आपको जीके को पढ़ते जाना। मतलब 30 से 40 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेगा, ठीक है। फिर भी आपको आधे घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा मैं इसलिए दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, सो दैट कि आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ो और हर एक ऑप्शन को भी देखो, किस तरीके से मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, किस तरीके से ये क्वेश्चन जो बनाया है, क्वेश्चन को बना रहा है वो किस तरीके से ऑप्शंस को रख रहा है। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करो क्वेश्चन को, और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, और जितना हो सके उतना आप ऑप्शन देखो, मैंने लिख रखा है ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन प्लस स्टेप एलिमिनेशन। जैसे ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, 2-3 स्टेप आप उसको स्किप करो, एलिमिनेट करो कि ठीक है यार ये तो कट गया, इसको हटा देता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा हर एक क्वेश्चन पे माइंड लगाओ और ये आपकी आदत में आ जाएगा। अचानक से आप जब मॉक दोगे ना तो मॉक में ये सारी आदतें नहीं बन पाती, क्योंकि मॉक में टाइम कम होता है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को आसान कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो या फिर स्टेप्स एलिमिनेट कर सकते हो। और देखो अभी तक आपने मॉक वगैरह देना स्टार्ट नहीं कर रखा है तो इट्स हाई टाइम कि इस टाइम पे आप CBT 1 CBT 2 के भी मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। इवन तो कि जितने भी मॉक्स होते हैं, जितने भी मॉक्स के जो PDFs होते हैं वो सारे के सारे आपको प्रीप ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका मॉक देना है तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, लाइव टेस्ट वगैरह होती हैं, सब कुछ आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। यहाँ पे देखो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के जितने भी पेपर्स हो रखे हैं, CBT 2 के जितने पेपर्स हो रखे हैं, और मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, फिर जीके का जो सेक्शनल क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करोगे
लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये आपको 349 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आप कूपन कोड यहाँ पे GGN123 ये यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड यूज़ करना ना भूलना अगर आप इसको परचेस करते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नोट टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हियर मतलब कि आपकी एक नोटबुक होगी, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपकी एक मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके की बुक होनी चाहिए जिसमें आपको टफ वो क्वेश्चन जो आपको लगता है टफ है वही क्वेश्चंस आपके फंसते हैं एग्जाम में भी, तो उनको आपको नोट कर लेना है। और ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी इन द सेंस कि 2 टाइप के ट्रिकी हो सकते हैं। एक तो कुछ क्वेश्चन ही ट्रिकी होते हैं जैसे कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से, तो उनको अपने नोटबुक में नोट कर लो भाई, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। जो आसान होते हैं ना, इजी होते हैं, उनको बस करके छोड़ देना है, मतलब उनको ध्यान नहीं देना है फ्यूचर के लिए। ओके, मतलब लाइक कि इजी हैं वो अभी भी आ रहे हैं तो आपको फ्यूचर में भी आएंगे, इसलिए उनको उतना फोकस मत करना, हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चन पे ही फोकस करते चलना। थ्योरम्स, प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन, ट्रिक्स, टॉप 60-50 क्वेश्चंस, हार्ड सीरीज क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है जैसे गगन प्रताप सर या फिर कोई भी टीचर है, रैमो सर है, वो उनकी एक थ्योरम वाली क्लास होगी ना, जैसे सर्किल की एक थ्योरम वाली क्लास होगी, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक लंबी 6 घंटे क्लास होती है, 4 घंटे क्लास होती है। इस तरीके से जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, ज्योमेट्री की बात कर लो, ट्रायंगल की बात कर लो, ये जो चैप्टर्स है इनकी प्रॉपर्टी वाली, कैलकुलेशन वाली, ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस, इस टाइप से टीचर्स ने अपना वीडियो बना रखा है 3-3 घंटे का, 2-2 घंटे का। उन वीडियोस का लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उनको जाके आप देख लेना, वो बहुत ही हेल्प करेंगे। जैसे कि आपने सैटरडे को, संडे को, या फिर किसी भी दिन जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करता है उस दिन बैठ के वो थ्योरम वाली वीडियो देख लो। एक्चुअली क्या होता है ना, जो थ्योरम वाली वीडियो होती है ना, वो एक थ्योरम वाली वीडियो 2 घंटे की या 3 घंटे की तो जरूर होती है, लेकिन बहुत सारे डाउट आपको क्लियर कर देती है उसी वीडियो में। ठीक है, मतलब उस चैप्टर से जो साइड वाले चैप्टर्स होते हैं ना, उनको भी वो कंप्लीट कर देती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको देखने के लिए। तो वो आप एक बार जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है ये भी बहुत सारे टीचर्स ने करा रखा है, कैलकुलेशन वाली ट्रिक भी आप देख सकते हो वीडियो। टॉप 60-50 क्वेश्चन जो होते हैं गगन प्रताप सर कराते हैं कि टॉप 60 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, या फिर इस तरीके से बहुत सारे टीचर से कराते हैं, वो देख लेना। वो काफ़ी अच्छे टाइप से क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स और बाकी थ्योरम्स वगैरह सब कुछ उस क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कंसिडर करके चलना। देख रहे हो, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इंप्लीमेंट ऑल दोज इन PYQ, और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, प्रॉपर्टी पढ़ते हो, कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ते हो, ठीक है, टॉप क्वेश्चंस पढ़ते हो, इसमें टीचर्स बताया कि यार इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो उनको आपको जो भी आप इम्प्लीमेंट जो भी PYQ लगाते हो उसमें इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है। मैंने आपको बताया मॉक में कम टाइम होता है, लेकिन आपका उसमें PYQ में अच्छा टाइम होता है, तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करते हुए चलना, जो कि आपको मॉक में हेल्प करेंगे। रोल ऑफ SSC PYQ, देखो SSC की PYQ मैं हमेशा से कह रहा हूँ वो भी करते चलो। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए बताया CBT 2 के जो क्वेश्चन हैं उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लो, सो दैट कि आप SSC की जो PYQ उसको भी करते जाओ, लेकिन साथ साथ में भी कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। डेली ऑल अल्टरनेट डे, डेली भी कर सकते हो या फिर अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो। लाइक कि किसी दिन आपने CBT के थोड़े कम क्वेश्चन लगा लिए, 35 के क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लगा लिए, तो आपने उस दिन SSC वाले को भी ऐड कर दिया। फिर अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, टाइम तो देना पड़ेगा, तो उस दिन आप ऐड कर सकते हो इसको। ठीक है, ये बूस्टर की तरह इसको आप ऐड कर सकते हो। CHSL वाले क्वेश्चन लगा लेना, CGL और फेज वाले क्वेश्चन, फेज वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग 70+ इन NTPC मॉक्स, अगर आप मॉक्स वगैरह में 70+ स्कोर कर रहे हो तभी आप फेज के एग्जाम के क्वेश्चंस लगाना। फेज को जो ग्रेजुएशन या फिर 12th लेवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स के आते हैं, तो इनको आप फेज वाले क्वेश्चंस को ऐड करोगे तो आपको जो माइंड का दायरा है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इन फेज वाले क्वेश्चंस को भी लगाना, लेकिन 70+ आ रहे हो तो भी लगाना। और CGL वाले CHS वाले क्वेश्चन तो आपको ऑब्वियसली लगाना ही है। ठीक है, और मेंस वगैरह के भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। 70+ है तो इनको आप करते जाओ, लेकिन बीच में इनको ऐड जरूर कर लो, भूलना मत। ओके, और फ्रॉम PDF और बुक, और देखो इनके लिए आप PDF को भी यूज़ कर सकते हो, PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं, और बुक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। बेटर हो कि बुक्स यूज़ करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप मार्क कर सकते हो। टफ हार्ड क्वेश्चन के लिए आप H लिख सकते हो, ईजी क्वेश्चन के लिए ईजी लिख सकते हो, सो दैट कि आप जब नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करो तो ईजी क्वेश्चन को छोड़ दो और सिर्फ हार्ड वाले को ही आप रिवीजन करो। ठीक है, डेली 2 सेट्स मिक्स कर लेना, जैसे कि 25 क्वेश्चन होते हैं ना SSC CGL में या CHSL में, तो 50 क्वेश्चन डेली आप लगा सकते हो, फिर एक सेट भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मिक्स बताया, मिक्स का मतलब हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप मिक्स करके लगाओगे तो एग्जाम वाला जो फील होता है वो होता है। सेक्शनल मार्क्स फॉर वीक टॉपिक्स, और जो भी आपके टॉपिक्स वीक है उनके लिए आप सेक्शनल मार्क्स जरूर देते रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 से 100 PYQ फॉर वीक टॉपिक्स चैप्टर वाइज। और देखो जो वीक टॉपिक्स है ना, आपको अब
मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे आपका 50% सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा वीक टॉपिक्स आपके पास नहीं होंगे। एटलीस्ट 4 से 5 टॉपिक्स वीक्स होंगे आपके मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में भी 6 से 7 टॉपिक्स मैक्सिमम वीक होंगे, या फिर वट जो भी होंगे। तो आपको 50 से 100 PYQ क्वेश्चन जो है ना वो आपको चैप्टर वाइज कर लेने हैं बीच बीच में, जैसे कि 4 से 5 दिन में आपने 2 दिन का टाइम दिया, या फिर सैटरडे संडे को टाइम दिया, 1-2 दिन का मैंने यहाँ लिख रखा है ना, आपने थोड़ा सा संडे वगैरह को भी टाइम दिया, और 100 से 200 क्वेश्चन आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के लगा लिए, तो आपका जो बेस है ना काफ़ी अच्छा होता जाएगा। और ये सारी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, बस क्या करते रहते हैं भाई, पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, और मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो बारीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप इंप्लीमेंट करते हुए चलना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज, इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक बुक तो होनी ही चाहिए, 2 बुक होनी चाहिए, और PDF से ना पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, बुक्स वगैरह ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जीके के लिए मार्क करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पिनेकल या फिर यूथ की बुक ले लो, एक बुक ले लो, सिर्फ 2 बुक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। अगर आप 50 to 60% सिलेबस प्रिपेयर है तो आपके पास 2 बुक तो होनी चाहिए। सबसे पहले पिनेकल की ले लो, या फिर यूथ पब्लिकेशन की ले लो, SSC प्लस रेलवे दोनों ले सकते हो, या फिर SSC की ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। और लेटेस्ट लेना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और लुसेंट भी जो है वो भी लेटेस्ट लेना, ये भी ध्यान रखना। तो सिर्फ 2 बुक लेनी है, या तो पिनेकल यूथ एक ले लो इसमें से, और लुसेंट ले लो 2 बुक। थ्योरी वगैरह पोर्शन आपका यहाँ से तैयार होता रहेगा, और PYQ आपके यहाँ से तैयार होते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। बाकी रेलवे की आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, आपके जो मॉक वगैरह आप देते हो, मॉक वगैरह से भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। 2 बुक होगी। अब डेली रूटीन किस तरीके से आपको पढ़ना है, 1 आवर मतलब 1 आवर लुसेंट जो है रीड ओनली, यानी कि 1 घंटे सिर्फ पढ़ लो, 4 से 6 पेजेस पढ़ लो डेली, ठीक है। और मेरा जो टारगेट सीरीज़ है उसमें मैं इसी तरीके से डेली कराता रहता हूँ, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार खत्म हो जाए, दोबारा पढ़ लो, 3rd टाइम पढ़ लो, इस तरीके से आप 2 से 3 बार 4 बार लुसेंट को पढ़ लो। सब कुछ आपको याद अगर नहीं भी होगा ना, तो एग्जाम में आपका ट्रिक कर जाएगा, भाई यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो सिर्फ 3 से 4 बार उसको पढ़ जाओ, याद नहीं हो रहा है तो भी पढ़ो, बस पढ़ लो। अब देखो, उसके बाद सेम टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो आपने मीडिवल हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, उसके बाद सेम टॉपिक प्लस सम अदर टॉपिक्स फ्रॉम PYQ बुक। मतलब आपने मीडियल हिस्ट्री तो लुसेंट से एक दिन में खत्म नहीं कर पाओगे, तो मीडियल हिस्ट्री के मान लो कुछ भी आपने जो भी पढ़ा वो, और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको आप पिनेकल बुक से डेली 50 से 100 क्वेश्चन कर जाओ, उसमें टिक लगा दो, भाई मैंने ये कर लिया। और टिक लगाने से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई मैंने इतना करते जा रहा हूँ, मेरा एम कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसलिए मैं बताया कि बुक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। तो वो चीज़ करते जाओ, बस 2 चीज़ करते जाओ। देखो, हम किसी से भी ये बात बोलेंगे, वो करेगा अरे इतने में क्या हो जाएगा, लेकिन आप किसी से मैं ये पूछूँ कि आपने किया, तो भाई 99% लोग बोलेंगे भाई मैंने इतना नहीं पढ़ रखा है, वाकई मैंने लुसेंट कभी खत्म नहीं कर पाया, मैं PYQ की बुक कभी खत्म कर नहीं पाया। भाई जब खत्म नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे फंसेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले कर लो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए PDF ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ NTPC। अच्छा ठीक है, NTPC की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ें हैं, जीके की बात कर लो या फिर मैथमेटिक्स की बात कर लो, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और जीके को तो मैंने पूरा एलोबरेट कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक एक्जैक्टली आपको पूछे जाएंगे, कौन कौन से पढ़ने हैं, तो वो जाके आप देख लेना, वो PDF से आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ढूंढना बंद करो कि किस टीचर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जीके के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ कि जीके के लिए आप बार बार ढूंढना बंद करो, भाई किस टीचर से पढ़ूँ। मतलब एग्जाम के 2 दिन पहले तक लड़के ढूंढते रहते हैं, भाई किस टीचर से पढ़ूँ, कौन सा टीचर बेस्ट है। ऐसा मत करो, 2 बुक बताई मैंने, फिर जाके उनसे पढ़ो। बिलीव मी यार, एग्जाम निकलेगा क्यों नहीं, बस आप ढंग से पढ़ो तो एक बार उस बुक को। कहाँ से टीचर क्वेश्चन लेके आएगा, खुद सोचो, टीचर कहाँ से क्वेश्चन लेके आएगा, बुक से ही तो लेके आएगा ना, PYQ से लेके आएगा। PYQ से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट उनको तो प्रिपेयर कर लो। और डू दिस मल्टीपल टाइम्स, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो मल्टीपल टाइम्स करो, मतलब बुक्स वगैरह को पढ़ना है जीके के लिए। सेक्शनल मॉक्स वगैरह भी दे सकते हो आप सेम टॉपिक के, मतलब आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, वॉट एवर पढ़ा, उसका जो सेक्शनल मॉक्स है वो भी दे सकते हो डेली बेसिस पे, या फिर वॉट एवर जैसे भी तुम्हारा मन करे वो आप दे सकते हो। मॉक वीक में 2 ओनली, ये मैंने क्यों लिख रखा है। देखो भाई, मॉक जो है ना NTPC की अगर आप स्पेशली बात करोगे तो NTPC में टाइम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, आपको पता है टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको क्वेश्चन सारे आने चाहिए ढंग से। इसलिए मॉक जो है वो सिर्फ हफ्ते में 2-2, अगर आपका 70-60% तैयार है तो मॉक में सिर्फ 2-2 वेडनेसडे को दे सकते हो और संडे को दे सकते हो, सो दैट कि आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस बना रहा है, कुछ चेयर पर बैठने की आदत बना रहा है, एक बार में आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाली आदत बनी रहे। बस इसलिए मॉक देना है, इसलिए नहीं देना है कि मॉक देने से आपकी जानकारी बढ़ेगी, जानकारी नहीं बढ़ेगी मॉक वगैरह देने से। तो ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ 2 दिन मॉक देना है। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है, उसको आप जरूर देख लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और डू नॉट करंट अफेयर, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, करंट अफेयर अभी आप मत करो। आई एम कंप्लीटिंग RPF LPF। अच्छा ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि जो RPF का एग्ज़ाम हो रखा है या फिर JEE का एग्ज़ाम हो रखा है या फिर बड़ी बहुत सारे एग्जाम्स हो रखे हैं, उनका जो आंसर किए आने के बाद जो क्वेश्चन है ना, उनका लेवल उतना तगड़ा नहीं है, तो NTPC का लेवल भी तो आसानी आएगा। नहीं यार, देखो NTPC एक अलग चीज़ है, NTPC अलग चीज़ इन द सेंस कि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे RPF की बात करोगे, ठीक है, तो ये एक फोर्स लाइन वाली जॉब है, मतलब कह सकते हो,
ठीक है। और इसी तरीके से जेई की बात करूँ तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, एएलपी की बात करूँ तो ये भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ, सीबीटी 2 में आते हैं, तो मतलब वहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा अलग हो जाता है ना, क्योंकि इसमें कुछ अलग क्राइटेरिया मांगता है आपको, आईटीआई मांगता है, जेई में आपको डिप्लोमा मांगता है, मतलब इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए वजह से इनका जो मैथमेटिक्स का लेवल है फिर, या फिर जीके का लेवल है, या फिर रीजनिंग का लेवल है, वो उतना तगड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एनटीपीसी की बात करोगे तो ये बिल्कुल प्लेन सिविल वाली जॉब है, ठीक है। और सिविल वाली जॉब है, इस वजह से इसका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके की बात कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें आने वाला जो सेकंड एग्जाम है ना, वो भी इसी तरीके का, इसमें कोई टेक्निकल क्राइटेरिया नहीं मांग रखा है। तो जिसमें भी टेक्निकल क्राइटेरिया मांग रखा होता है उसमें टेक्निकल पोर्सन ही थोड़ा अच्छा पूछता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उतने लेवल का नहीं पूछता है। तो इनसे कंपेयर मत करना कभी भी आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को। और बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो।